हर पल मेरे ओठों पर तेरा ही बस बसाना है। हर पल मेरे ओठों पर तेरा ही बस बसाना है। कहने वाले कहते हैं ये कोई प्रेम दीवाना है। 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 हर पल मेरे ओठों पर तेरी ही बस कहानी है। हर पल मेरे ओठों पर तेरी ही बस कहानी है। कहने वाले कहते हैं ये कोई प्रेम दीवानी है। ये कोई प्रेम दीवानी है। हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी को स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एनर क्लासेस पर। दोस्तों मैं हूं नीतीश कुमार। दोस्तों ये अध्याय 9 का संस्कृत का ये पार्ट 3 होगा, क्योंकि हमने इससे पहले पढ़ा चुके हैं पार्ट 1 में, और पार्ट 2 में स्वामी विवेकानंद वाले पार्ट से जितने भी सवाल पूछते हैं वो लेकर आए थे। और यहाँ पर हम वो सवाल लेकर आए हैं जो सब्जेक्टिव पूछता है स्वामी दयानंद चैप्टर से, जो इम्पोर्टेंट है सवाल। तो आप सभी इस वीडियो को देखते रहिए। और आप सभी को दीपावली की ढेर सारी बधाई। आपके जीवन में इस प्रकार से माँ लक्ष्मी हमेशा दीपों का प्रकाश लाते रहें और आपके परिवार में धन संपत्ति सुख का वास हो। आप हर दुखों से लड़ें और आप हमेशा सुख की ओर बढ़े। दोस्तों आइए हम सब देरी नहीं करते हैं, और वीडियो अच्छे लगे तो आप शेयर कीजिए, और चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर सकते हैं। दोस्तों सवाल जो पहला है, स्वामी दयानंद समाज सुधारक थे, कैसे व्याख्या करना है। यानी दोस्तों आपको ये बताना है कि स्वामी दयानंद समाज सुधारक थे कैसे, ठीक है, ये आपको यहाँ पे बताना है। तो आपको पढ़ाए थे क्या हम सब यहाँ पे कि स्वामी दयानंद एक महान समाज सुधारक थे। स्वामी दयानंद एक महान समाज सुधारक थे, है ना। इन्होंने स्त्री शिक्षा पर बल दिया, विधवा विवाह को बढ़ावा दिया, बाल विवाह को रोका, और समाज में ऐसे फैले कुसंगतियाँ थी जिनसे समाज पे बुरा प्रभाव पड़ रहा था। ये वो चीज़ों को दूर किए, और ये 19वीं शताब्दी के एक महान समाज सुधारक रूप में उभर कर सामने आए। इस प्रकार से हम सब कह सकते हैं कि स्वामी दयानंद एक महान समाज सुधारक थे, है ना। और इन्होंने समाज में परिवर्तन लाना शुरू कर दिया है। आप सवाल को सुनेंगे और उसका आंसर उसी प्रकार से लिखेंगे। उम्मीद होगा कि नंबर आपको अच्छा भी आएगा और आसान भाषा में आपको हम करा भी पाएंगे। दोस्तों तो ये सवाल 1 था। सवाल 2 है, स्वामी दयानंद के बारे में हिंदी में 2 वाक्य लिखिए। यानी स्वामी दयानंद के बारे में बताना है कि स्वामी दयानंद क्या थे, है ना। तो आपको पता है स्वामी दयानंद 19वीं शताब्दी के एक महान समाज सुधारक थे, जिन्होंने मूर्ति पूजा का विरोध किया। समाज में फैले ऐसे कुसंगतियाँ थी जिन्होंने दूर करके वेदों का प्रचार प्रसार किया, और समाज में एक अच्छा जीवन शैली का प्रवेश किया, जिनसे सभी लोगों के जीवन में जितने भी सामाजिक कुरीतियों के कारण जो भी कष्ट हो रहा था वो सभी दूर किया। ये एक महान समाज सुधारक रूप में उभर कर सामने आए। बस 2 वाक्य आपको लिखना था, इनके बारे में कुछ भी लिख देंगे चलेगा, ठीक है दोस्तों। चलिए तो सवाल 3 है, स्वामी दयानंद मूर्ति पूजा के विरोधी कैसे बने। स्वामी दयानंद मूर्ति पूजा के विरोधी कैसे बने, ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है ना। तो आपको जैसा पता है कि स्वामी थोड़ा सा मौसम का प्रभाव है। आपको पता है कि स्वामी दयानंद के परिवार जो थे वो शिव के उपासक थे, यानी इनका पूरा परिवार भगवान शिव को पूजने वाले थे। एक दिन शिवरात्रि में इन्होंने क्या देखा कि जब इनके घर में शिवरात्रि हो रही थी तो इन्होंने क्या देखा कि भगवान शिव पर चढ़ाए गए प्रसाद को एक चूहा जूठा कर रहा है। तभी से इनके मन में मूर्ति के प्रति अनास्था पैदा हो गई, मतलब वैराग्य हो गए, और इनको लगा कि यह भगवान शिव की असली मूर्ति नहीं है ना, ये एक साधारण सी मूर्ति है। तभी से ये मूर्ति पूजा के विरोधी बन गए, ठीक है। बस इतना आपको ये लिखना है कि स्वामी दयानंद मूर्ति पूजा के विरोधी कैसे बने। ये सवाल दोस्तों 3 हो गया। सवाल 4 है, स्वामी दयानंद कौन थे, समाज सुधार के लिए उन्होंने क्या किया। ठीक है, आपको ये बताना है कि स्वामी दयानंद कौन थे। इन्होंने समाज
सुधार के लिए क्या, ठीक है, क्या किया? तो आपको पता है कि स्वामी दयानंद 19वीं शताब्दी के एक महान समाज सुधारक थे, है ना। इन्होंने समाज की खराब रीतियों को दूर किया और इन्होंने आर्य समाज की स्थापना की और DAV जैसे स्कूलों की उन्हें स्थापना किया, जिसमें, ठीक है, जिसमें वेदों का प्रचार प्रसार हुआ और इनके जो अपनी मान्यताएं थी, जो इनके भाव विचार थे, ये उस माध्यम से इन्होंने लोगों में फैलाने का काम किया। इस प्रकार से स्वामी दयानंद समाज सुधारने के लिए अनेक प्रयास किए। बाल विवाह को रोका, विधवा विवाह को बढ़ावा दिया, स्त्री शिक्षा को बढ़ावा दिया, छुआछूत को दूर किया। तो ये सब प्रकार से स्वामी दयानंद समाज सुधारने के लिए अनेक ऐसे कई सारे प्रयास किए जिनसे समाज सुधारा जा सकता था। और इन्होंने काफ़ी हद तक हमारे देश में फैले रीति रिवाजों को, ऐसे रीति रिवाज जो हम पर बुरा प्रभाव डाल रहा था, जिसके वजह से हिंदू समाज में दुष्कृत पैदा हो रही थी, लोगों का जीवन कष्टमय होता जा रहा था, उन्होंने ये दूर किया है। सवाल अगला है, मध्यकाल में भारत में फैली कुरीतियों का वर्णन करें। यानी आपको ये बताना है कि मध्यकाल के समय हमारे देश में ऐसे कौन कौन से विसंगतियाँ फैली हुई थी, जिसके कारण हमारे देश के लोग, वैसे लोग जो दलित लोग थे, निर्धन लोग थे, उन पर बुरा प्रभाव पड़ रहा था। तो उन कुरीतियों का वर्णन करना है। दोस्तों आपको पता है मध्यकाल के समय में हमारे भारत में अनेक ऐसी विसंगतियाँ फैली हुई थी जिनसे हिंदू समाज के जीवन पर बुरा प्रभाव पड़ रहा था, जैसे छुआछूत, बाल विवाह, विधवा विवाह का विरोध और स्त्री शिक्षा का विरोध, है ना, लोग करते थे। इन्हें स्त्रियों को शिक्षा नहीं दिया जाता था। विधवा विवाह को फिर से, मतलब कोई औरत यदि विधवा हो जाए तो उनसे उनको फिर से शादी नहीं हो सकता है। लोग उनको गलत भावना से देखते थे, लोग उनको गलत ताना मार करके उनको तिरस्कृत करते थे, जिनसे कारण उनके मन पर एक बहुत गहरा प्रभाव पड़ता था और वो आत्महत्या जैसे वो भी शिकार करना शुरू कर देते थे। तो ये सब हमारे मध्यकाल में हमारे इंडिया में फैला हुआ था, जिसका दूर करने के लिए स्वामी दयानंद जैसे महान समाज सुधारक तो आए, बट सबसे ज़्यादा जो हमारे देश को जो सुधारने का काम किया वो थे हमारे स्वामी दयानंद, जिसके वजह से हिंदू समाज ये ऐसे कुसंगतियाँ फैली हुई थी जिसके कारण हमारे हिंदू समाज अपना धर्म परिवर्तन करके वो कोई और धर्म में वो जा रहे थे, जो काफ़ी चिंता का विषय था। तो ये सब को देखते हुए स्वामी दयानंद ने हमारे समाज सेवा को सुधारने का काम किया। दोस्तों तो उम्मीद होगा कि स्वामी दयानंद के चैप्टर का जितने भी हमने सवाल बताया, सब्जेक्टिव सवाल, वो इम्पोर्टेंट है बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से, और सवाल आता है आप ध्यान से वीडियो को सुनिए और सवाल को लिखिए और उसका आंसर सुन करके कापी में लिख लीजिए और उसको पढ़ते रहिए। अच्छा लगे तो शेयर कीजिए उन मित्रों के साथ जो चैनल पर नए हैं या फिर 2023 में एग्जाम देना चाहते हैं। दोस्तों तो अब हम सब को भी इनके साथ प्रयास करना चाहिए। हमारे आसपास के समाज में, हमारे गांव पड़ोस में, हमारे देश विदेशों में हम भी एक ऐसा व्यवहार रखें जिनसे हमारा समाज बेहतर बन पाए। हम सब शिक्षित वर्ग के नाते, शिक्षित वर्ग होने के नाते हम अपने समाज को सुधारने का काम करें। ये हमारा सबसे परम कर्तव्य है, एक शिक्षित इंसान या एक शिक्षित नागरिक होने के कारण, जिससे हमारा देश हम पर गर्वान्वित महसूस करे और हम देश के काम आएँ, हम समाज के काम आएँ, हम अपने परिवार के काम आएँ। दोस्तों तो उम्मीद होगा अच्छा लगा होगा। दोस्तों तब तक नमस्कार, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, वंदे मातरम, जय हिंद।